देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं देश में कोरोना के मरीजों की संख्या। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक 13,37,022 हो चुकी है। 8,49,431 मरीज ठीक हो गए हैं और देश में सिर्फ 2 दिन में 97,338 मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 761 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की खबरों की तरफ। आज आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि अब बदल जाएगा बाइक पर बैठने का तरीका। सरकार ने जारी किया ये बड़ा नियम, जरूर जान ले। और अगर आपको लोन चाहिए तो सरकार लेकर आ गई है ये सुविधा, अब आसानी से मिलेगा आपको लोन। और ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अब कान के जरिए भी हो रहा है कोरोना। जानिए ये पूरी खबर। और साथ ही साथ अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं तो मिलेंगे 34,000 रुपए। बस ये करना होगा। और इन राज्यों में होगी भारी बारिश, जानिए अपने राज्य का हाल। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। लेकिन शुरू करने से पहले इन खबरों को आपके लिए बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, और हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का ये सिलसिला। बदलने वाला है बाइक पर बैठने का तरीका। जी हां दोस्तों, बाइक को लेकर सरकार के कुछ नए निर्देश जारी किए गए हैं। रोड सेफ्टी को देखते हुए सरकार ने निर्देशों का पालन करना अनिवार्य बताया है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अब 2 व्हीलर की ड्राइवर सीट के पीछे हैंड होल्ड होना जरूरी होगा, और साथ ही पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए दोनों तरफ पायदान लगा होना भी जरूरी है। इसके अलावा बाइक के पीछे वाले टायर को अच्छे से कवर होना चाहिए, ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े टायर में कहीं गलती से ना फंस जाएं। और इसी के साथ मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का भी निर्देश जारी किया है। इस कंटेनर को अगर पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो बाइक पर केवल ड्राइवर को ही बैठने की अनुमति होगी। दोस्तों, क्या आपके पास बाइक है? अगर हाँ तो हमें अपनी बाइक का नाम कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब जानिए, अब किसी कंपनी को सामान बेचने से पहले बताना होगा कहां बना है कंपनी का सामान। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑनलाइन ई-कॉमर्स डिलीवरी कंपनियों के सामान बेचने के तरीके में बदलाव करने के लिए सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दर्ज हुई थी जिसमें यह लिखा गया था कि ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को अपना सामान बेचने से पहले वहां वो सामान कहां बना है इसकी जानकारी देना जरूरी होगा, ताकि हम ये पता लगा सकें कि कोई माल चाइना का तो नहीं, उसका पता चल सके। और ऐसे में लोग किस देश से कौन सा सामान खरीदना चाहते हैं इसकी जानकारी भी हम रख पाएंगे। बता दें दोस्तों कि ऑनलाइन बिकने वाले सामान के ऊपर ज्यादातर पहले ही लिखा होता है कि वो कहां बना है, लेकिन इसका जरूरी होने के ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया था। दोस्तों, क्या आप चाइना को पसंद करते हैं? यस और नो में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए, इस राज्य के सीएम को हो गया है कोरोना, लोगों से की है अपील। दोस्तों, कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अब इसके शिकार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के दिग्गज नेता व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट पर लिखा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोरोना के लक्षण आ रहे थे। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। उन्होंने आगे कहा, कोरोना का समय पर इलाज होता है तो वक्त बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं 25 मार्च से प्रत्येक शाम को कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक करता रहता हूं। मैं यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना की समीक्षा करने का प्रयास करूंगा। और अब जानिए, इस देश में भारत के 100 रुपए 34,000 रुपए के बराबर। यहाँ आप अमीरों के भी बाप। जी हाँ दोस्तों, विदेशों की यात्रा करते समय पैसा एक प्रमुख कारक है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको अन्य विदेशी देशों की तुलना में बहुत सस्ती चीजें मिल सकती है। ये देश वियतनाम है। दोस्तों, वियतनाम की मुद्रा वियतनाम डोंग है, और ये भारतीय रुपए की तुलना में बहुत कमजोर है। वर्तमान में 1 इंडियन रुपए 339 रुपए 71 पैसा वियतनाम डोंग के बराबर है, जो इसे 100 रुपए के लिए लगभग 34,000 रुपए बनाता है। वियतनाम एक बहुत ही सुंदर देश है, इसलिए अगर आप विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो आपको वियतनाम की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ आप अमीरों से भी ज्यादा अमीर होंगे। दोस्तों, क्या लाइफ में एक बार आप इस जगह पर जाना चाहेंगे? हमें यस या नो में लिखकर जरूर बताएं। और अब जानिए, मुंह नाक ही नहीं बल्कि कान से भी फैलता है कोरोना। दोस्तों, कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर एक नई स्टडी में पता चला है कि सिर्फ नाक और गले ही नहीं बल्कि कान में भी पहुंच सकता है, और इसके साथ ही इसे लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कोरोना वायरस नाक, गले और फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है, ये बात तो अब तक जाहिर है, लेकिन एक नए रिसर्च में सामने आया है कि वायरस कान को भी इन्फेक्ट कर सकता है और कान के पीछे की हड्डी को भी
3 मरीजों पर की गई स्टडी में 2 में इन जगहों पर काफी ज्यादा इन्फेक्शन पाया गया है। जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन की टीम का कहना है कि स्टडी के बाद कोरोना वायरस के लक्षण वाले लोगों के कान भी चेक किए जाएं। और अब जानिए, गरीबों को आसानी से लोन देगी सरकार, ब्याज भी होगा बहुत कम। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गरीबों को लोन दिलाने के लिए एक नई पहल शुरू कर दी है। अब गरीबों की छोटी राशि के कर्ज आसानी से मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी नीति पर काम कर रहे हैं जिसके चलते रिजर्व बैंक सामाजिक सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के लोन के लिए आसानी से लाइसेंस दे सके। इस मामले में नितिन गडकरी की चर्चा सड़क परिवहन तथा एमएसएमई तथा नीति आयोग के सीईओ से हुई। यदि जल्द ही ये कानून लागू हो जाता है तो गरीबों को लोन लेने में कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। साथ ही लोन की ब्याज दर भी कम रखने को कहा गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, बारिश मचाएगी तबाही, जारी हुआ अलर्ट, 29 जुलाई तक ऐसा रहेगा इन राज्यों का मौसम। उससे पहले जानिए, भारत से डरा चीन, पूर्वी लद्दाख से अपनी सेना को पूरी तरह से पीछे हटाने को है तैयार। दोस्तों, गलवान घाटी में हुई भारत और चीन की झड़प के बाद अब थोड़ी राहत दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन ने अपनी सेना गलवान घाटी से पूरी तरह सीमा से पीछे हटाने पर सहमति दिखाई है। कई बार पहले भी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी, जिसके चलते चीन ने भारत के साथ सीमा पर पीछे हटने की सहमति जताई थी। इस बार भी चीन ने गलवान घाटी सीमा से पीछे हटने की बात को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्री ने कहा है कि शुक्रवार को हुई बैठक के बाद चीन और भारत दोनों ने इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त की है। अब चलिए देखते हैं कैसे दिन दहाड़े लूट कर ले जाते हैं बाइक सवार एक महिला की चेन। दोस्तों, दिल्ली में बदमाशों की हिम्मत बढ़ते दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर उनकी हिम्मत बढ़ी हुई ना होती तो इस तरह की घटना कभी भी ना हो पाती। इस वीडियो को देखिए, कैसे इस वीडियो में 2 बाइक सवार आते हैं और एक उतरकर महिला के पास जाकर उसकी चेन खींचने की कोशिश करता है। इस आदमी को ना तो किसी का डर है ना तो किसी का भय। चैन खींचने के बाद यह आदमी आराम से जाकर बाइक सवार के पीछे बैठकर चला जाता है। और अब देखिए, बारिश मचाएगी तबाही, जारी हुआ अलर्ट, 29 जुलाई तक ऐसा रहेगा इन राज्यों का मौसम। दोस्तों, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अगले 2 से 3 घंटों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में कोटपुतली, विराटनगर के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मुंबई में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 घंटों में शहर के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई और रायगढ़ जिलों में अलग अलग जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अब जानिए, कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। इन नियमों का पालन करना होगा जरूरी। दोस्तों, कोरोना बीमारी के बाद ठीक हुए कई लोगों में लंबे समय तक की परेशानियां भी देखी जा रही है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का टेक्निकल विंग उन लोगों के लिए गाइडलाइंस बना रहा है जिन्हें बीमारी ठीक होने के बाद अन्य दूसरी तरह की लंबे समय की जटिलताएं शुरू हो गई हैं। पूरे मामले से वाकिफ एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग में ओएसडी राजेश भूषण ने बताया कि कोरोना मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद घर पर कुछ अन्य कठिनाइयां शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए सरकार गाइडलाइंस पर काम कर रही है। ऐसा देखा गया है कि कोरोना रिकवरी कर चुके मरीजों में सांस संबंधी, हृदय संबंधी, लिवर को लेकर या फिर आंख से संबंधित कठिनाइयां शुरू हो जाती हैं। हमारे एक्सपर्ट लोगों को गाइड करने के लिए कि किस तरह से देखभाल की उनको आवश्यकता पड़ेगी और किन चीजों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, इस पर काम कर रहे हैं। और अब जानिए, क्या फिर लगेगा लॉकडाउन? मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी। दोस्तों, देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों में कोरोना महामारी के रिकॉर्ड मामले हैं और अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को कोरोना की स्थिति पर 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री की महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के सीएम से एक साथ आभासी बैठक होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्य सचिव के साथ साथ स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में अनलॉक 2 रणनीति के अगले चरण पर चर्चा होने की भी संभावना है। और अब जानिए, आम लोगों के लिए रेलवे से जुड़ी जरूरी सूचना। बहुत जल्दी बदलने वाला है सफर करने का तरीका। दोस्तों, कोरोना के चलते रेलवे अपने नियमों में काफी सारे बदलाव कर रहा है और ऐसे में लोगों को कम संपर्क में रखने के लिए और रेलवे टिकट काउंटर के सामने भीड़ न इकट्ठा हो, इसके लिए जल्द ही नए नियम लागू होने वाले हैं। भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेन टिकटों के ऊपर QR कोड सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। बहुत जल्द आपको ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट के नहीं बल्कि QR कोड की जरूरत पड़ेगी। फ्लाइट्स की तरह ही भारतीय रेलवे भी QR कोड के जरिए टिकट देने की योजना बना रही है, जिन्हें ट्रेन पर और स्टेशन पर फोन से स्कैन किया जा सकेगा। और अब जानिए, सड़क के बीचों बीच आने पर भी नहीं काटा गया ये पेड़, पर क्यों? चलिए जानते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के सांगली जिले के भोसे गांव का 400 साल पुराना बरगद का पेड़ आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सुर्खियों में है। निर्माणाधीन हाईवे का
सर्विस रोड उसके पास से गुजरता है, इसलिए इस पेड़ को काट कर यहाँ रोड बनाई जा रही थी। मगर पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं ने इसका पूरी तरह से विरोध किया और विरोध बढ़ता देखकर पेड़ के बारे में जब राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को अवगत कराया गया तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात की और इस पेड़ को बचाने की मांग की। आदित्य ठाकरे से बात करने के बाद नितिन गडकरी ने इस पेड़ को बचाने के लिए हाईवे के नक्शे में ही बदलाव करके ये प्रोजेक्ट पूरा करने का आदेश दे दिया है। और अब जानिए चीन को फिर झटका देगा भारत, बंद करेगा चाइना की ये ऐप्स। दोस्तों, भारत चाइना की बहुत सारी ऐप्स पर बैन लगा चुका है और एक अधिकारी ने बताया कि शेयर इट लाइट, बीगो लाइट, हेलो लाइट और वीएफआई लाइट ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटा दिया गया है। ऐप्स को प्रतिबंधित करते हुए सरकार ने इन्हें देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए नुकसानदायक बताया था। अधिकारी के मुताबिक बैन के बावजूद लाइट वर्जन के जरिए ये ऐप्स चल रहे थे। अब इन्हें भी प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। बताते चले कि अभी भी कई ऐप्स प्ले स्टोर पर मौजूद है जिनका लिंक चाइना से है। अब सरकार इन्हें भी बैन करने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि कोरोना संकट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। उन्होंने हाल ही में देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देश को डिजिटल दुनिया में भी आत्मनिर्भर बनाने का टारगेट दिया है और जल्द ही भारत भी अपने ऐप्स लॉन्च करेगा और चाइना को पूरी टक्कर देगा। और अब जानिए पेट्रोल पंप पर तेल चोरी पड़ेगी भारी, देखिए आप भी। दोस्तों, देश के पेट्रोल पंपों पर अब चिप लगाकर तेल चोरी करना संचालकों पर भारी पड़ने वाला है। देश में रोज पेट्रोल पंपों पर मशीनों में चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल की घटतौली के मामले को देखते हुए मोदी सरकार ने ये सख्त कदम उठाए हैं। दोस्तों, बीते 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 लागू हो जाने के बाद पेट्रोल पंप संचालकों पर नजर रखना शुरू हो जाएगा। और बता दें कि पेट्रोल डीजल को लेकर उपभोक्ताओं को हर रोज कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ग्राहक कम पेट्रोल और डीजल की शिकायतों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन अब नए उपभोक्ता संरक्षण